Hi everyone, Jai Hind, Jai Bharat, Jai Mata Di. Recently I made a reel on SPFO, that is Seafarer Provident Fund Organization. I had been there when I had gone to Mumbai. तो मैं कुछ आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ. वो रील 500K तक चली गई है बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल वांटेड टू नो. सो आई एम मेकिंग दिस लॉन्ग वीडियो अबाउट SPFO जो कि आप लोगों को जानना ज़रूरी है. सो स्क्रीन रिकॉर्डिंग में देख सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल यू गो टू spfo.gov.in. जैसे ही आप spfo.gov.in पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आए, गो डाउन, go to the Seafarer login section, go over here, go to the login section. यूज़र टाइप में Seafarer डालिए. यहाँ पर मेरा अपना डाल रहा हूँ, ये हाइड कर देना भाई. दैट इज़ योर CDC नंबर. देन पासवर्ड मैंने अपना चेंज कर दिया है. आप लोगों का पासवर्ड होगा test@1234, TEST सब स्मॉल में @1234 कैप्शंस में दिख रहा होगा, राइट. उसके बाद ये आप कैप्चा डालेंगे 62T299. आई होप लॉगिन कर दिए. एक सेकेंड, T299 ये लॉगिन कर गया. जैसे मैं लॉगिन करा, प्लीज़ आप यहाँ पर जाके अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हैं, अपडेट प्रोफाइल, या पासवर्ड चेंज कर सकते हैं. तो मैंने यहाँ पर सारी डिटेल्स हाइड हो जाएंगी, बट मैंने अपनी प्रोफाइल अपडेट कर दी है. नॉमिनी कौन है मैंने वो भी डाल दिया है यहाँ पे. 100% पेएबल, ये जो भी चीज़ें हाइड कर देना यहाँ पे, ठीक है. इस प्रोफाइल को अपडेट होने के बाद प्रोफाइल यहाँ पर दिख जाएगी. अप्रैल हो गया. आप यहाँ से चाहें तो चेंज पासवर्ड भी कर सकते हैं. और आप होम पे आ गए. जब आप होम पे आएंगे, मैं यहाँ पर पहले आप सबको बताना चाहता हूँ कि यार ये वेबसाइट इज़ नॉट वर्किंग फाइन, इट विल टेक सम टाइम. ये जो वेबसाइट है, मैं मतलब जो वीडियो है मैं SPFO के लोगों को भी शेयर करूँगा ताकि वो लोग भी देख सकें. और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ 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 इसको ऐसा इतना अच्छा बना दें कि सीफेयरर्स के लिए ना इट कैन बिकम वेरी इजी टू डू दिस स्टफ्स. बहुत सारे चैलेंजेस फेस करते हैं हम लोग अपनी ज़िंदगी में वैसे ही, स्पेशली जहाज़ के ऊपर, और परिवार से दूर रहना आसान नहीं है. उसके बाद जो हमारा पैसा इकट्ठा हो, अगर हमें निकालने में आसानी हो जाए या आप लोगों की तरफ से हेल्प मिल जाए, इट वुड बी ग्रेट. तो यहाँ पर क्या सबसे पहले होता है व्यू प्रोविडेंट फंड बैलेंस. तो यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो फ्रॉम ईयर, जैसे कि मेरा 2008 के आसपास से मैंने सेलिंग शुरू करी, तो मैंने 2008 डाला यहाँ पे. आई पुट 2008 to 9. एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दिखा रहा है. तो प्रोविडेंट फंड में क्या दिखा रहे हैं, 2008 से 2019 के अंदर साइन ऑन डेट 8/12/2018, साइन ऑफ डेट 12 जनवरी 2019, सीफेयरर्स कॉन्ट्रीब्यूशन 11,213. तो यहाँ पर यार सीफेयरर कॉन्ट्रीब्यूशन में मेरे ख्याल से 10% के आसपास आपके प्रोविडेंट, आपकी बेसिक सैलरी का 10% आपका कटता है. और उतना ही कॉन्ट्रीब्यूशन, ये वैल्यू हो सकता है थोड़ी सी गलत हो, ये मैं चेक करके बता दूंगा और एडिट कर दूंगा इसके अंदर अगर होगी तो. और उतना ही एम्प्लॉयर पैसा डालता है. जनरली दिस हैपेंस व्हेन यू आर सेलिंग विद एन इंडियन कंपनी. तो मैं एक जहाज एक फॉरेन कंपनी के साथ कर रहा था, बट वो उस टाइम पे एक इंडियन कंपनी के शिप को भी मैनेज कर रहे थे, जिसका नाम यहाँ पर लिखा है वेसल दरिया जान. तो उन्होंने टोटल मिला के 11,213 रुपये मेरी सैलरी से कटे और 11,213 रुपये एम्प्लॉयर ने डाले, और ये 22,426 रुपये इकट्ठे हो गए. 8.25% से 2018-19 में इंटरेस्ट मिला मुझे. ये इंटरेस्ट मिला 154 रुपीज़ कुल. यहाँ पर 154 यहाँ पे, क्योंकि ये दिसंबर के बाद जनवरी, सिर्फ उस फाइनेंशियल ईयर का से 2 महीने का इंटरेस्ट मिलना था. ये इंटरेस्ट हुआ. टोटल हो गया अमाउंट 22,734 रुपये, क्लोजिंग बैलेंस एट द एंड ऑफ द ईयर. फिर 19-20 में अब ये अमाउंट कितना था, 22,724. फिर मुझे 7.25 से पूरे % से इंटरेस्ट पूरे साल का मेरा, देखिए 2019 से 1 अप्रैल 2019 फाइनेंशियल ईयर से 31 मार्च 2020 फाइनेंशियल ईयर तक टोटल मिला 1648 रुपीज़. तो हो गया बैलेंस कितना हो गया 24,382 रुपीज़. फिर 2020 और 21 में देखिए यहाँ पर ये पोर्टल थोड़ा सा गलत हो गया. 2020 और 21 का भी इंटरेस्ट रेट 7.25 का कम से कम 2,000 होता, 21-22 का 2,000 होता, 23-24 का 2,000 होता, या 2,500 हो गया होता, इधर 2,000-2,500 होता, इधर 2,000. तो करीबन 10,000 पे ये प्लस 24,382. तो कुल मिला के ये दिखाना चाहिए था लगभग 35,000 रुपये, लेकिन ये अवेलेबल प्रोविडेंट फंड ये दिखा रहा है, तो ये गलत है. ऐसे केस के अंदर भी आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको एग्जैक्ट आपके प्रोविडेंट फंड का अमाउंट डालना है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ये ऊपर देख रहे हैं ईमेल कि spfo-commr@spfo.gov.in, इनको आप ईमेल कीजिए. और जब ईमेल करेंगे तो वहां पर लिखिए कि क्वेरी रिगार्डिंग प्रोविडेंट फंड, CDC नंबर डालिए पहले ऊपर ही सब्जेक्ट के अंदर. सब्जेक्ट में CDC नंबर डालने के बाद उसके बाद आप पूरी क्वेरी लिखिए कि हाय आई एम अ सीफेयर, दिस इज माय थिंग्स. या तो आप लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं तो भी आप इस पे जाइए. से आप लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं तो आप क्या करेंगे, आप जीमेल पे जाएंगे. मैं यहाँ पर गया, मैंने डाला spfo-commr@spfo.gov.in, सब्जेक्ट डाल दिया.
से आपने डाला कि अपडेट माय पीएफ बैलेंस सीडीसी नंबर, यहीं डाला ऊपर ही। पूरे चांसेस हैं कि आपको गुड डे सर, आप यहाँ पर पूरा आंसर लिखेंगे करके सेंड करेंगे तो ये ईमेल चला जाएगा, यू शुड गेट एन आंसर। अभी मेरे पास उनके पर्सनल अकाउंट डिटेल्स हैं, नंबर्स हैं, लेकिन मैं आपसे शेयर नहीं कर सकता। अगर कुछ क्वेरी है तो आप इस वीडियो में या इंस्टाग्राम पे डालिए, मैं रीच आउट करके हेल्प करने की कोशिश करूंगा विद द टाइम। खैर एनीवेज, ये हो गया प्रोविडेंट फंड का काम। अब आप वापस होम पे आए, यहीं पर अगर कल को सकता है अपने अकाउंट बैलेंस निकालना हो, बैंक अकाउंट डिटेल्स में जाके आप अपने बैंक डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं 2-3 बार कोशिश कर चुका हूँ बैंक डिटेल्स ऐड करने की, मेरा नहीं हो रहा है। बट यहाँ पर आपका बैंक का जो आपका पासबुक में जो नाम है आपका और जो यहाँ पर नाम लिखा है दोनों सेम होना चाहिए। जैसे कि मेरा यहाँ पर प्रणीत कुमार मेहता लिखा है और जो मेरा पासबुक में नाम है बैंक डिटेल्स में वो दोनों सेम होगा तो शायद हो जाएगा। बट मैं अभी तक बैंक डिटेल्स ऐड नहीं कर पाया हूँ। तो ऐसे केस के अंदर आप अपनी बैंक डिटेल्स भी उनको ईमेल कर दीजिए कि मैं इसमें अपडेट नहीं कर पा रहा हूँ, और होपिंग कि वो अपडेट कर दे। ईमेल का रिप्लाई वो करेंगे, नहीं तो वापस कीजिए। जिन जिन लोगों का नहीं हो रहा है आप कमेंट सेक्शन में कीजिए, आई विल ट्राई टू हेल्प विदाउट एनी प्रोमिसेस एज ऑफ नाउ। ग्रीवेंस मैनेजमेंट के अंदर ऐड ग्रीवेंस करना है तो यहाँ पर भी आप जाके ई नाविक का दिया हुआ है, आई एम नॉट वेरी श्योर, ओपन ई नाविक पोर्टल। अगर आप यहाँ जाकर, अभी ई नाविक पोर्टल नया खुला है बट अभी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हमारे उस पर रिस्पॉन्सेज नहीं आ रहे, आई डू नॉट नो। आप ईमेल कीजिए और ई नाविक पोर्टल पे भी डाल के 2-3 चीज़ें डालिए। सो यहाँ पर जो मैंने आपको चीज़ें बोली, फिर से लॉगिन करने के बाद ये 2-3 चीज़ों का प्लीज़ ध्यान रखिए कि आपका बैलेंस, अकाउंट डिटेल्स और ये अपडेटेड हो। डन हो गया। अब बात करते हैं रिक्वेस्ट फॉर रिफंड। तो रिफंड के लिए क्या है कि देयर आर 2 थिंग्स दैट यू हैव टू रिमेंबर कि अगर आप 60 ईयर से ऊपर हो गए हैं, तो मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। होम पे गए, जस्ट टू अंडरस्टैंड, पीछे करता हूँ SPFO, ये spfo.gov.in पे गया। यहाँ पर आप नीचे आए वेबसाइट पे, डाउनलोड्स पे व्यू किया तो यहाँ पर लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स और क्लेम ऑफ NRW एंड FW। आइए देखते हैं क्या है क्या नहीं है। तो यहाँ पर एनेक्सर 1 क्या है, सीमेंस प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन मुंबई, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स फॉर एप्लीकेशन ऑफ फाइनल विड्रॉल प्रोविडेंट फंड ड्यूज लिविंग सीमेन। अगर कोई लिविंग सीमेन ऐसे मैं हूँ तो बिल्कुल मुझे जो भी ऐसे मेरे 30,000 रुपये इकट्ठे हो रखे हैं, मुझे पूरा का पूरा विड्रॉ करना है, तो मैं इस एनेक्सर को भरूंगा, इसका प्रिंट आउट निकालूंगा, फिर एक और प्रिंट आउट निकालूंगा, उसको भरूंगा और वो मैं कोरियर करूंगा। दूसरा तरीका ऑनलाइन भी निकालने का है जो कि मैं आपको दिखाता हूं। पहले चलिए पहले ऑनलाइन दिखाता हूं। तो रिक्वेस्ट फॉर ये आ गया ऑनलाइन फाइनल विड्रॉल। सो ये मैं अभी तक इसे यूटिलाइज नहीं कर पाया हूं, जिस दिन करूंगा इसके ऊपर भी पूरा वीडियो आपको बना के भेजूंगा। तो यहाँ पर 2-3 चीज़ें हैं। तो भैया फाइनल विड्रॉवल है या नॉन रिफंडेबल विड्रॉवल है कि भैया पैसे निकाल रहे हो, इसमें अलग अलग वे में आप पैसे निकाल सकते हो। कितना निकाल सकते हो आपको बता देता हूँ। एक तरीका ये है कि पूरे पैसे निकालने हैं, आपकी 60 ईयर से ऊपर एज हो गई है तो क्या केस है। एक केस है सीमेन की डेथ हो गई है, फाइनल विड्रॉवल करना है। तो सारे केसेस में आप ऑनलाइन निकाल सकते हो। उससे 60 ईयर से ऊपर आपकी एज है, आपको विड्रॉल करने आपके पैसे, इसे आप वॉलंटरी छोड़ रहे थे कि मैंने आप छोड़ना चाहा। एक हो गया मेडिकल इनपुट हो गए, मेडिकल इनपुट हो गए, अनफिट हो गए, या फिर आप 60 ईयर से कम है लेकिन आप रिटायरमेंट ले रहे हैं। तो इन दैट केस क्या तरीका है मैं भी डिस्कस करूंगा। उसके अलावा दूसरा तरीका ये है कि भैया आपके फादर थे सीफेयर, वो मर गए हैं, उनके पैसे पड़े हैं, उस केस में क्या है, ये पूरा प्रोसीजर जो है ऑफलाइन है, बाय पोस्ट कॉम होगा। ये डॉक्यूमेंट्स आपको निकालने पड़ेंगे और उसको आपको कोरियर करना पड़ेगा। एड्रेस भी आपको बता दूंगा। फिर तीसरा तरीका, 5 साल से मेंबर है, 10% ऑफ मेंबर्स कॉन्ट्रीब्यूशन चाहिए। सीमेन शुड बी अनएम्प्लॉयड फॉर मोर देन 6 मंथ्स। अगर आप अनएम्प्लॉयड है तो आप कितना पैसा निकाल सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के केस में कि भैया आप 6 महीने से आपकी नौकरी नहीं लगी है, तो सिर्फ अपना ही पैसा निकाल सकते हैं, 10% ऑफ मेंबर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, ना कि पूरा से। आपका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना था, जैसे कि मैंने यहाँ पर दिखाया, अगर तरीके से मानूँ तो सी फेयर टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन इस 12,000 रुपये का, ये रहा टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन। ये गलत है, इसमें इंटरेस्ट एडेड नहीं है। तो भैया इसका 10% मुझे सिर्फ 1200 रुपये मिल पाएंगे, जिसकी कोई बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं है। बट बहुत सारे लोग इंडियन कंपनीज में काम कर रहे थे, वहाँ पर वैल्यू बढ़ जाती है। अगर आपने नॉन रिफंडेबल विड्रॉल करना है इलनेस के लिए, तो भी आप कर सकते हो एवरी 2 ईयर्स, बट 25% ऑफ मेंबर्स ओन कॉन्ट्रीब्यूशन, बीमारी के लिए, इलनेस हो सकता है। फिर आपको अगर घर खरीदना है, फ्लैट खरीदना है, उसके लिए भी आप 75% ऑफ टोटल जितना आपका और एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन है आप वो ले सकते हो।
75%, पूरा नहीं मिलेगा आपको लेकिन 75% तक मिल जाएगा। वहीं पर ऑनलाइन मिल जाएगा। वहीं पर अगर आपको घर का अपनी ज़मीन लेनी है या फिर इनकम्प्लीट कंस्ट्रक्शन को कंटिन्यू कराना है, यहाँ पर भी 75% तक आपको मिल जाएगा। फिर आपको हाउस साइट बाय करनी है फिर भी, और 5 साल तक का मेंबरशिप रहे हैं तो भी 75% आपको मिल जाएगा टोटल कंट्रीब्यूशन का। फिर रेनोवेशन ऑफ हाउस करना है, रिपेयर करना है तो 25% ऑफ ओन कंट्रीब्यूशन मिलेगा। ये सारी कंडीशन अगर आप 5 साल तक लगातार मेंबर रहे एसपीएफओ के। जैसे मैं 2018-19 से हूँ तो मतलब भैया मैं अपने पैसे निकाल सकता हूँ, बट मैं क्यों नहीं निकाल रहा हूँ? क्योंकि मेरे केस में इट विल बी वॉलंटरी रिटायरमेंट। मैं घर तो नहीं ले रहा या ज़मीन नहीं ले रहा, कुछ नहीं ले रहा हूँ, तो इन दैट केस ये चीज़ है। फॉर मैरिज, हायर एजुकेशन, नॉट मोर देन 2 विड्रॉल्स इन लाइफ टाइम, 50% ऑफ ओन कॉन्ट्रीब्यूशन। अब ये फॉर्म्स आपको जो मैं दिखा रहा हूँ, जो ये आपको पीडीएफ ऐसे करके एक एक करके दिखाई जाएगी, चाहे कलर जैसा भी रखा है, ये मेरे नोट्स बने हुए हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये कहाँ पर मिलेंगी आपको? आप वेबसाइट पे गए एसपीएफओ की, यहाँ पर ये लिस्ट डाउनलोड्स करके डॉक्यूमेंट्स में गए तो यहाँ पर आपने देखा एनेक्सर 1 में क्या है भैया कि भैया सीमेंस प्रोविडेंट फंड में फाइनल विड्रॉवल लिविंग सीमेन। तो भैया यहाँ पर सेल्फ अटेस्टेड एप्लीकेशन फॉर्म बाय सीमेन चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड स्टैंप रिसीट चाहिए सीमेन से, सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ ऑल पेजेस चाहिए सीडीसी के, सेल्फ अटेस्टेड मैंडेट फॉर्म। तो ये सब आपको सेल्फ अटेस्ट साइन करके इस डॉक्यूमेंट के साथ उनको कोरियर करने पड़ेंगे। अभी एड्रेस भी बता दे रहा हूँ आपको, उनका एड्रेस दे रखा है। फिर अगर प्रोविडेंट फंड ड्यूज है डिसीज सीमेन के तो इसके डॉक्यूमेंट्स पूरे अलग हैं, यहाँ पर मेंशन है। आने वाले इस टाइम पे इसकी डिटेल्स वीडियोस बनाऊंगा। फिर 10 जो मैंने बताया था ना, एलिजिबिलिटी फॉर कंप्लीशन ऑफ 5 years मेंबरशिप, 10% ऑफ मेंबर्स ऑन कंट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर क्या क्या है चीज़ें, ये ऑनलाइन भी सिस्टम और ये ऑफलाइन भी है। यहाँ पर ये ऑफलाइन फॉर्म्स दिए हुए हैं जो कि आपको निकालने हैं और ये भर के भेजने हैं, कोरियर करने हैं, साथ में लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स के साथ सेल्फ अटेस्टेड। दूसरा तरीका ये है जो कि तरीका कहता सही है बट अभी तक ऑनलाइन बहुत कम लोगों ने किया है तो मैं उसका गारंटी नहीं लेता। दैट इज़ कि आप होम पे गए और यहाँ पर जाके आपने रिक्वेस्ट किया और यहीं पर टाइप ऑफ विड्रॉल के अंदर आपने डाल दिया सीडीसी नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एज, किस पर्पज से निकाल ले हो, अमाउंट रिसीव्ड, और यहीं पर आपने नेक्स्ट करके अप्लाई करना शुरू कर दिया। तो जैसे जैसे टाइम मिलेगा मैं इसकी डिटेल्स बना के डालूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। बट ये वीडियो आपके काम आ सकता है। रहेगी बात किस एड्रेस पे भेजना है तो वो भी बता देता हूँ। एसपीएफओ में जब आप गए तो यार नीचे अगर आप जाएंगे, होम पे जाएंगे, यहाँ पर नीचे एड्रेस दे रखा है, कौन सा, ऑफिस ऑफ सीमेंस प्रोविडेंट फंड, करुणापनिधि बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, ये करके इस पे आपको भेजना है। विद दिस, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। ये वीडियो आपके काम आएगा।